आओ समझे विज्ञान कक्षा 8 इकाई 2 मानव निर्मित वस्तुएं। प्रकरण है मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता, संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक के प्रकार एवं गुण। क्या आपने कभी सोचा है कि जो कपड़े या यूनिफॉर्म पहनकर आप स्कूल जाते हैं उसे किसने बनाया है? कपड़ा बड़ी बड़ी कपड़ा मिलों में मशीनों के द्वारा मनुष्यों ने बनाया है। आपके माता पिता इसे खरीदकर टेलर मास्टर से आपके लिए ड्रेस तैयार कराते हैं। इसी प्रकार जूता, मोजा, बेल्ट, बस्ता आदि भी किसी न किसी कारखाने में हमारे लिए कुशल कारीगरों ने बनाए हैं। कागज़ की लुगदी से कागज़, रबर के पौधों से मुलायम रबर, ग्रेफाइट से पेंसिल, लोहे, लकड़ी या प्लास्टिक से पटरी आदि सभी सामान कच्चे माल द्वारा कारखानों में मनुष्यों के द्वारा तैयार किया जाता है और ये सभी मानव निर्मित वस्तुएं हैं। गांवों कस्बों में रहने वाले किसान अपने कृषि कार्य के लिए हंसिया, खुरपी, फावड़ा, कुदाल आदि लुहार के यहाँ से या बाजार से खरीदकर लाते हैं। इसे सब मनुष्य ही बनाते हैं। सभी प्रकार के बर्तन, घड़ी, साइकिल, स्कूटर, कुर्सी, मेज, फर्नीचर आदि दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुएं मानव निर्मित हैं। आपके चारों ओर दिखाई देने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, मिट्टी, खनिज आदि सभी प्रकृति प्रदत्त हैं। मकान, गाड़ी, साइकिल, खिलौना, साबुन, कपड़ा, उर्वरक आदि भी क्या प्रकृति प्रदत्त हैं? नहीं, ये सभी मानव निर्मित हैं। आइए देखते हैं हम लोग मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता। प्रकृति से हमें अनेक संसाधन प्राप्त हैं, फिर भी मानव निर्मित वस्तुओं की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों? आदिकाल में मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थीं। उसका जीवन मात्र प्राकृतिक स्रोतों पर ही निर्भर था। सभ्यता का विकास, जनसंख्या वृद्धि एवं वैज्ञानिक प्रगति के कारण मनुष्य की आवश्यकताएं धीरे धीरे बढ़ती गईं, जिनकी पूर्ति करना प्राकृतिक संसाधनों द्वारा असंभव था। अतः मनुष्य ने अपनी बुद्धि एवं कौशल से अनेक वस्तुओं का निर्माण करना आरंभ किया। इस प्रकार मानव निर्मित वस्तुओं का विकास होता गया। मनुष्य की प्रमुख आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र तथा आवास है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति क्या प्राकृतिक संसाधनों द्वारा संभव है? आइए मनुष्य की प्रमुख आवश्यकता भोजन, वस्त्र तथा आवास हेतु उपयोगी मानव निर्मित वस्तुओं की चर्चा करते हैं। वस्त्र। क्या आप बता सकते हैं कि शरीर को ढकने तथा सुरक्षा के लिए किन किन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है? हम सभी जानते हैं कि शरीर को ढकने के लिए कपड़ों का उपयोग किया जाता है। हम पैंट, शर्ट, कुर्ता, साड़ी, सलवार, पैजामा, जंघिया, बनियान आदि का उपयोग करते हैं। सर्दी से बचने के लिए ऊनी कपड़े, स्वेटर, शाल, कार्डिगन, कंबल, लोई आदि का प्रयोग किया जाता है। क्या बता सकते हैं कि ये वस्त्र किस प्रकार तैयार किए जाते हैं? आइए देखते हैं। जैसे सूती वस्त्र, सूती धागों से, जिसका स्रोत कपास है। ऊनी वस्त्र, ऊनी धागों से, जिनका स्रोत जंतुओं के बाल हैं। रेशमी वस्त्र, रेशमी धागों से, जो रेशम के कीटों से हमें मिलता है। तथा टेरेलिन संश्लेषित रेशों से बनता है, जो मानव निर्मित है। आजकल मनुष्य नायलॉन, टेरेलिन, डेक्रॉन आदि पॉलिस्टर धागों से बने हुए वस्त्रों का अधिक प्रयोग कर रहा है। ये धागे संश्लेषित रेशों से तैयार किए जाते हैं। इन धागों से निर्मित वस्त्र अधिक आकर्षक एवं टिकाऊ होते हैं। अगला टॉपिक है भवन निर्माण। अपने आसपास आपने भवन बनते अवश्य देखे होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि भवन निर्माण में किन किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है? भवन निर्माण में प्रायः ईंट, पत्थर,
लोहे के गर्टर, सरिया, सीमेंट, मोरंग, बालू तथा मिट्टी का उपयोग किया जाता है। इनमें ईंट, सरिया, गर्टर, सीमेंट मानव निर्मित वस्तुएं हैं। सीमेंट से दीवार की जुड़ाई, प्लास्टर, स्लैब तथा फर्श आदि बनाने के पश्चात कुछ दिनों तक लगातार पानी का छिड़काव उनकी मजबूती के लिए किया जाता है। कुछ और भी जानें। पानी के लगातार छिड़काव करने से सीमेंट में सुई के समान रवे या क्रिस्टल बनते हैं। ये क्रिस्टल आपस में गूंथकर सीमेंट को कठोर एवं मजबूत बनाते हैं और इस क्रिया को पूर्ण होने में लगभग 1 सप्ताह का समय लगता है। इस कारण मकान अथवा इमारतों को बनाने के पश्चात लगभग 1 सप्ताह तक पानी का छिड़काव आवश्यक होता है। यदि ऐसा न किया जाए तो रासायनिक क्रिया पूरी न होने के कारण मकान कमज़ोर रह जाता है। पानी छिड़कने का एक अन्य लाभ यह होता है कि दीवार या फर्श की भीतरी सतह पहले सूखती है तथा बाहरी सतह बाद में। यदि ऐसा न हो तो भीतरी सतह के सूखने से बनी जलवाष्प बाहर निकलने के प्रयास में पहले से सूख चुकी बाहरी सतह में दरार उत्पन्न कर देती है। इसीलिए मकान को बनाने के पश्चात लगभग 1 सप्ताह तक उस पर पानी का छिड़काव आवश्यक होता है। घरेलू कार्य में स्नान करना, कपड़े धोना, दांतों की सफाई, भोजन पकाना, मकान की सफाई एवं सजावट, सिलाई बुनाई आदि घरेलू कार्य हैं। इन सभी कार्यों में अनेक मानव निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। विभिन्न घरेलू कार्यों में उपयोग आने वाली मानव निर्मित वस्तुओं के नाम की तालिका में लिखिए। सीमेंट, पेंट, प्लास्टिक, कांच एवं धातुओं से बने बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन, बिजली के उपकरण आदि अनेक मानव निर्मित वस्तुएं हैं जिनका दैनिक जीवन में के कार्यों में अत्यधिक उपयोग किया जाता है। कृषि कार्य में आप जानते हैं कि किसान कृषि कार्य के लिए हंसिया, खुरपी, फावड़ा, कुदाल आदि का प्रयोग करते हैं। खेत जोतने, फसल काटने, सिंचाई करने, मड़ाई करने आदि कृषि कार्यों में अनेक उपयोगी मानव निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। औषधियों में बीमार पड़ने पर आमतौर पर आप औषधियों का उपयोग करते हैं। मानव प्रकृति में उपलब्ध पेड़ पौधों एवं जड़ी बूटियों से निर्मित औषधियों का उपयोग सदियों से करता चला आ रहा है। आजकल अनेक रोगों से संबंधित औषधियों का निर्माण विभिन्न रसायनों से भी किया जाने लगा है। अनेक असाध्य रोग जैसे टीबी, जिसे तपेदिक भी कहते हैं, हैजा, निमोनिया, मियादी बुखार आदि रोगों की भी एंटीबायोटिक यानी जैव प्रतिरोधी दवाएं आज के युग में निर्मित कर ली गई हैं। किसी औषधि का उपयोग करने से पहले चिकित्सक या डॉक्टर की सलाह लेना आवश्यक है। परामर्श के बिना किसी भी औषधि का उपयोग हानिकारक सिद्ध हो सकता है। संश्लेषित रेशे नायलॉन, पॉलिस्टर, डेक्रॉन, रेयॉन आदि मानव निर्मित रेशे हैं। इनमें से बहुत से रेशे पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार के रेशों को संश्लेषित रेशे कहते हैं। संश्लेषित रेशे उच्च अणुभार वाले बहुलक यौगिक हैं। सूती, रेशमी, नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलीन आदि धागों से बने वस्त्रों का अवलोकन करें। नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलीन आदि वस्त्रों से बने सूती वस्त्रों की अपेक्षा अधिक आकर्षक दिखाई देते हैं। इन्हें बारी बारी से फाड़ने का प्रयास करें। सूती कपड़ों को हाथ से फाड़ा जा सकता है, जबकि नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलीन रेशों से बने कपड़ों को हाथ से फाड़ना कठिन होता है। ये अधिक मजबूत और टिकाऊ होते हैं। इसी प्रकार इन वस्त्रों को पानी में भिगोने पर नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलीन के वस्त्र जल्दी सूख जाते हैं, जबकि सूती कपड़ों से बने वस्त्र देर से सूखते हैं। प्लास्टिक दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जिनमें से कुछ जैसे बाल्टी, मग,
दांत साफ करने का ब्रश आदि वस्तुएं प्लास्टिक की बनी होती हैं। यह प्लास्टिक क्या है? रासायनिक रूप से असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों जैसे एथिलीन, एसिटिलीन आदि के उच्च अणुभार के बहुलक प्लास्टिक पदार्थ होते हैं। बेकेलाइट, नायलॉन, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड आदि प्लास्टिक पदार्थों के उदाहरण हैं। इन सभी प्लास्टिक के सामानों को आपको क्या भिन्नता दिखाई देती है? कुछ प्लास्टिक वस्तुओं को गर्म करने पर वे तुरंत पिघल जाते हैं, जबकि कुछ पर ऊष्मा का प्रभाव कम पड़ता है। जैसे प्लास्टिक की बाल्टी ऊष्मा पाने पर पिघलने लगती है, जबकि कुकर के हैंडल आदि आसानी से नहीं पिघलते हैं। प्लास्टिक की कठोरता एवं गलनांक के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। पहला है थर्मोप्लास्टिक। इस प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं और इन्हें जब ठंडा किया जाता है तब ये कड़े हो जाते हैं। यह क्रिया बार बार दोहराई जाती है। इसी कारण थर्मोप्लास्टिक को पुनः चक्रण करके इसका उपयोग किया जा सकता है, जैसे पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी आदि थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इस प्रकार के प्लास्टिक भी गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर एवं खुरदरे हो जाते हैं, किंतु इन्हें गर्म करके पुनः मुलायम नहीं किया जा सकता है। बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है, अर्थात इनका पुनः चक्रण संभव नहीं है। जैसे कुकर के हैंडल आदि गर्म करने पर ये पुनः मुलायम नहीं होते हैं। प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है। प्लास्टिक का स्वास्थ्य एवं देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है। इनके उपयोगों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे दवा की गोलियों, टिक्कियों को पैक करने हेतु, घावों को सीने हेतु धागे, सिरिंज, चिकित्सकों के दस्ताने और विविध प्रकार के चिकित्सीय यंत्र। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र का उपयोग में लिए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थ को पका देती है, परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती है। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। यह भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने के काम आता है। प्लास्टिक और पर्यावरण। जब हम बाजार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन थैली में लपेटी वस्तुएं मिलती हैं। इसका एक कारण यह है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है, फिर यह प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है और प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है। क्यों? पदार्थ में जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण कहलाता है, और पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता वह जैव अनिम्नीकरण कहलाता है। जैसे तालिका में कुछ विशेष अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको अफ्रासित होने में लगने वाले समय तथा पदार्थ की प्रकृति के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे सब्जी और फलों के छिलके या बचा हुआ भोजन आदि वह 1 से 2 सप्ताह में अफ्रासित हो जाता है। यह प्रक्रिया जैव निम्नीकरण के द्वारा होता है। कागज 10 से 30 दिन में जैव निम्नीकरण प्रोसेस द्वारा, सूती कपड़ा 2 से 5 माह में जैव निम्नीकरण द्वारा, लकड़ी 10 से 15 वर्ष में जैव निम्नीकरण द्वारा, ऊनी वस्त्र लगभग 1 वर्ष में जैव निम्नीकरण द्वारा, टिन, एल्युमिनियम और धातुओं से बने डिब्बे 100 से 500 वर्ष जैव अनिम्नीकरण, और प्लास्टिक की थैलियाँ कई वर्ष लग जाते हैं इनको अफ्रासित होने में, और पदार्थ की जो प्रकृति है वो जैव अनिम्नीकरण द्वारा।